तो अभी तक हमने देखा कि सभी डिवाइन किंग्स ने किन यू और जियांग ली को ढूंढ लिया था। तभी जियांग ली किन यू से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन किन यू देखना चाहता था कि उसके दुश्मन उसके साथ क्या करते हैं, इसलिए वह लोग वहाँ से नहीं जाते। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी डिवाइन किंग्स स्पेस बैरियर को ब्रेक करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर अब ये दोनों बिल्कुल भी नहीं डरते, क्योंकि अब जियांग ली डिवाइन किंग बनने के बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और कॉन्फिडेंटली उनके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि झाओ शियान के पिता किन यू से कहते हैं कि किन यू, वैसे तो तुम बहुत समझदार और योग्य हो, लेकिन अब इस चीज का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। अगर तुमने समझदारी दिखाते हुए पहले ही हमसे पंगा नहीं लिया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। यहाँ पर किन यू जियांग ली से कहता है कि तुम्हें जैसे ही मौका मिले यहाँ से निकल जाना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही इंटेंस माहौल क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक डिवाइन किंग कहने लगती है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अभी अभी बनी डिवाइन किंग ऐसे बुरी तरह मरने वाली है। एक और आदमी कहने लगता है कि तुमने हम डिवाइन गॉड्स के साथ पंगा लेकर अपनी मौत को दावत दी है। यह कहते साथ ही हम देखते हैं कि सभी डिवाइन गॉड्स अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को बाहर निकालकर उसी 8 एलिमेंट वाले फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांग ली के फादर भी यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाकर इस जगह को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी यहाँ से बाहर न जा सके। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी गॉड्स अपने अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर किन यू कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के इन छोटे मोटे ट्रेजर से बिल्कुल भी डरने वाला नहीं हूँ। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम सब मिलकर भी मुझे खत्म कर सकते हो? देखो, ये सब तुम्हारा सिर्फ एक सपना ही है। ये बातें सुनकर सभी गॉड्स को गुस्सा आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि झाओ शियान के पिता कहने लगते हैं कि यह कोई सामान्य ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट क्लास हॉन्गमिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जिन्हें सिर्फ मेरी फैमिली के लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं और आज तक उनके वार से कोई नहीं बचा। इसके बाद हम देखते हैं कि किन यू उन 3 तलवारों के बारे में सोचता है जो उसे मास्टर ने दी थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि झाओ शियान के पिता अपने इस फर्स्ट क्लास हॉन्गमिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर की मदद से किन यू पर एक बहुत ही जोरदार हमला करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किन यू भी अपने हाथ को आगे करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमला इतना पावरफुल होता है कि वह किन यू को पीछे धकेल देता है। किन यू कहता है कि यह तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था। इसके बाद किन यू कहता है कि लगता है कि मुझे अब अपनी स्ट्रेंथ को एक बार आजमाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर झाओ शियान के पिता ने किन यू पर अपने ड्रैगन ट्रेजर की मदद से एक और जोरदार हमला किया, जिसे कि किन यू के क्लोन ने बहुत ही आसानी से रोक लिया। यह देखकर झाओ शियान के पिता और सभी गॉड्स भी हैरान होते हैं कि यह लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसका क्लोन भी इतना ताकतवर है कि उसने इस खतरनाक अटैक को इतनी आसानी से डोज कर दिया। इसके बाद किन यू सभी को ललकारते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो आज मुझे यहाँ पर खत्म करके दिखाओ। ये सब सुनकर सभी कोर्ट्स एक एक करके किन यू पर हमला करने लगते हैं और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करते हैं, जिसे कि किन यू आसानी से डोज कर पाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग ली के पिता को देखते हैं, जहां वह जियांग ली से कहता है कि अभी भी वक्त है, मेरे पास लौट आओ। जियांग ली कहती है कि डैड, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बुरे इंसान निकलेंगे, जिसे अपनी बेटी की खुशी की कोई परवाह नहीं। और अगर आपको लगता है कि मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी तो यह आपकी गलतफहमी है। जियांग ली के पिता कहते हैं कि तुम्हें इस शैतान और उसके बच्चे को छोड़कर मेरे साथ वापस चलना होगा। जियांग ली कहती है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही शैतान है और वह आप हो, और मैं किन यू को छोड़कर कभी आपके साथ नहीं जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग ली के पिता उस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे कि जियांग ली अपनी तलवार से आसानी से डोज कर देती है। यह सब देखकर जियांग ली के पिता भी हैरान होते हैं कि आखिर उसने इस हमले को डोज कैसे किया। जियांग ली कहती है कि यह वही तलवार है जो मुझे किन यू ने दी है और इसकी पावर तो आप देख ही चुके हो। इसके बाद जैसे ही वह दोबारा से जियांग ली पर टेलीपोर्ट होकर हमला करने ही वाले होते हैं कि किन यू भी यहाँ पर आकर उन्हें दूर फेंक देता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है।
जिसमें कि किन यू जियांग ली के पिता के हर वार को डॉज करके उन्हें पीछे धकेल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी गॉड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और एक बार फिर सभी अपने अपने ट्रेजर को बाहर निकालकर उस 8 एलिमेंट वाली फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं और इस बार यह पहले से भी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि किन यू को खत्म करने के लिए काफी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि किन यू को बचाने के लिए यू फेंक आ जाता है और आते ही कहने लगता है कि इस बार 6 गॉड्स की इक्वल फोर्स तुम्हें मारने के लिए काफी है, तो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तब तक मैं इसे होल्ड करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से यू फेंग की हालत अब नाजुक हो जाती है। इसके बाद वह किन यू को कहते हैं कि सभी होली एम्प्रेस का एक साथ हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो और हो सकता है कि मैं इस अटैक को रोक ना पाऊं, तो इसके लिए अभी हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि जैसे ही वह लोग उन पर दोबारा हमला करते हैं तो किन यू यहाँ पर उस फ्रोजन फॉर्मेशन को तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद सभी गॉड्स यहाँ पर डिस्कस करने लगते हैं और कहते हैं कि देखा नहीं क्या तुमने कि किन यू अब कितना पावरफुल हो चुका है, इसीलिए बेहतर यही है कि हम अब इसका पीछा न करें, क्योंकि हम इसे कभी भी मार नहीं सकते। झाओ शियान के पिता कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस पर हमला करें तो शायद किन यू का नामो निशान न बचे, लेकिन कोई भी उनकी बात पर राजी नहीं होता और एक एक करके सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और फिर आखिर में सिर्फ झाओ शियान के पिता और जियांगली के पिता बचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियांगली के पिता जियांगली की बातों को सोच रहे होते हैं। ये सब देखकर झाओ शियान के पिता कहते हैं कि अब तो हमें किन यू को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि उसने हमारी लिफिया सिटी को बहुत बार बेइज्जत किया है और इसीलिए अब हमें इससे बदला लेना ही पड़ेगा। क्या तुम इसमें मेरे साथ हो या नहीं? जिस पर जियांगली के पिता भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत गुस्सा था और वह भी किन यू से अपना बदला लेना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि झाओ शियान का एक चमचा उसके पास यह खबर लेकर आता है कि अब होली एम्प्रेस ने भी किन यू के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि अब वह भी उसे मारने में नाकाम हो चुके हैं। झाओ शियान यह बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। मुझे लगता है कि इतनी बार हारने के बाद अब यह सठिया गया है। इसके बाद वह रोने लगता है और फिर गुस्से में कहता है कि अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाना होगा और फिर यहाँ से चला जाता है ये कहकर कि अब मुझे कोई भी डिस्टर्ब न करे, क्योंकि अब मैं किन यू से भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस आऊंगा। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यह सभी रोते हुए अपने पिता के पास पहुँचे हुए होते हैं और उन्हें किन यू की शिकायत लगा रहे होते हैं। बेचारे कहीं के। यहाँ पर उनके पिता भी हैरानी से पूछते हैं कि क्या सच में किन यू ने तुम्हारे बनाए हुए फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया? यहाँ पर झाओ शियान के पिता आगे आते हुए कहते हैं कि हमें अफसोस है कि हम किन यू को मार न सके और अपने पिता को नाराज कर दिया। ये सब सुनकर पिता कहते हैं कि आखिर वह एक लड़का तुमसे अभी तक मरा क्यों नहीं? तुम्हें तो शर्म के मारे पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ पर झाओ टोंग कहने लगता है कि पिता, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। किन यू अब हमारे हाथ से निकल चुका है और उसे अब हम मार नहीं सकते। यह बात सुनते ही पिता को गुस्सा आ जाता है और वह कहने लगते हैं कि लिफिया सिटी की बेइज्जती करने वाला हरगिज जिंदा नहीं रहना चाहिए और अब मैं जाऊंगा और जो काम तुम लोगों से नहीं हुआ उसे मैं पूरा करूंगा। और वह वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद झाओ टोंग कहता है कि ली, अब तुम्हारी मौत तय है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू फेंग मास्टर जी के सामने किन यू की तारीफों के पुल बांध रहा होता है कि यह लड़का वास्तव में काबिले तारीफ है। मास्टर जी कहते हैं कि अभी तो तुमने उसके पावर के नमूने देखे ही कहाँ हैं। तभी यहाँ पर किन यू और जियांगली भी आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन यू फेंग को उनकी जान बचाने के लिए एक तोहफा देना चाहता था, क्योंकि यू फेंग ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उनकी जान बचाई थी। इसीलिए किन यू कहता है कि यह फर्स्ट क्लास हॉन्गमिंग स्पिरिचुअल ट्रेजर है जिसे मैंने रिफाइंड किया है और रिस्पेक्टफुली उनके सामने पेश करता है। लेकिन यू फेंग उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यह मुझे अपनी खुशी से देना चाहते हो, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे तुमने बहुत मुश्किल से रिफाइन किया है और वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि आगे जाकर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद वह यहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें उस हिडन डिवाइन गॉड का पता है जिसका नाम झाओ क्यूलिन है? यहाँ पर जियांगली कहती है कि कहीं आप मेरी आंट झाओ क्यूमिन की सिस्टर झाओ क्यूलिन के बारे में तो बात नहीं कर रहे?
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों बहनों को देखते हैं जिनमें से एक गॉड ऑफ लाइफ होती है जबकि दूसरी गॉड ऑन ऑफ डेथ होती है। इसके बाद यहाँ पर यू फेंग कहने लगता है कि तुम्हें जाकर इसे किसी तरह हमारी साइड पर करना होगा क्योंकि अब डिवाइन किंग्स कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। मैंने सुना है कि वह आइसलैंड के नीचे रहती है, इसीलिए अब तुम्हें वहाँ पर जाकर इसे हमारी तरफ करना होगा।